बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर अली कशफी है और मैं एक टीचर, कैलीग्राफ़र, मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशनिस्ट हूँ। जैसा कि मेरे असातिज़ा कराम और बाकी हमारे दोस्त अहबाब इस हवाले से ये चीज़ जानते होंगे कि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला छोटे बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखाना है, और हरूफ तहज्जी सिखाते हुए पूरा साल लग जाता है और बच्चों की लाइन सीधी नहीं होती। तो इस हवाले से मेरे पास एक ज़बरदस्त फार्मूला है जो इंशाअल्लाह ताला मैं समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जो मेरे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन जो है वो प्रेस करें और आने वाली वीडियोस को साथ टच रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको तालीमी मवाद मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि 3 हर्फ वो अगर आप बच्चे के ठीक करवा लें तो उसकी सारे हरूफ तहज्जी ठीक हो जाएंगे। वो 3 हर्फ कौन से हैं? वो 3 हर्फ हैं अलिफ, बे और नून गुन्ना। जब अलिफ, बे और नून गुन्ना ठीक हो जाते हैं तो सारे हरूफ तहज्जी कैसे ठीक होते हैं ये मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी समझ आ जाएगी कि हरूफ तहज्जी के अंदर किन हरूफ में अलिफ शामिल होती है। ज़रा गौर से देखें। अलिफ, तोएं, ज़ोएं, काफ, गाफ, लाम, मीम। ये मीम का ये वाला हिस्सा ये अलिफ है, लाम का ये वाला हिस्सा अलिफ है, गाफ का, काफ का और तोएं का, ज़ोएं का। उसके बाद हमारे पास बे। तो बे की एक पूरी फैमिली है, जैसे बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ, ये यहाँ तक अलिफ और इसके नीचे बे, गाफ, यहाँ तक अलिफ और इसके नीचे बे, और बड़ी ये का ये वाला हिस्सा अलग है, लेकिन इसके नीचे उल्टी एक किस्म की आप बे ही बनाते हैं। अगर बे सीधी हो तो बड़ी ये भी सीधी हो जाती है। उसके बाद है नून गुन्ना। तो नून गुन्ना में आप देखें कि ये हमारे पास नून गुन्ना है। ये कहाँ शामिल होता है? सीन का 2 दंदे बनाया, तीसरा दंदा नून गुन्ने का ही होता है, जिससे वो सीन की शक्ल में आती है। उसके बाद शीन, स्वाद, ज़ुआद के अंदर नून का ये हिस्सा बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। क्वाफ में नून गुन्ना है। लाम की यहाँ तक अलिफ है, आगे नून गुन्ना है। उसके बाद बज़ाते खुद नून और छोटी ये। लेकिन यहाँ एक बड़ी ज़रूरी बात है जिसमें गुलाई आती है, उसमें वो जीम की, यानी जीम जो है, जीम चे हे खे, वो ही असल में नून ही होती है, लेकिन उसको उल्टा बनाया जाता है। अगर नून की गुलाई सीधी हुई हो तो जीम चे हे की गुलाई भी बन जाती है। जैसे ये जीम हम बनाएंगे तो ये गुलाई अगर सीधी गुलाई ठीक बन रही होगी तो उल्टी गुलाई भी आसानी से बन सकेगी। इसके बाद रह जाते हैं दाल, जाल, रे, अड़े, जे, यों। ये अलग हैं। इन पर इनको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़, जिस तरह से जीम चे हे खे है, इस तरह से आइन, गाइन, इनके अंदर भी गुलाई जीम की तरह ही है। अगर जीम चे हे खे की गुलाई उल्टी बनानी आ जाए तो आइन गैन की जो गुलाई है वो भी आसानी से बन जाती है। अब अमूमन होता क्या है
کہ ہم بچے کو الف بے پے تے ٹے سے ایسے لکھ کے دیتے رہتے ہیں، اس کا وہ جب بھی پھنستا ہے وہ ان گلائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بچے کی یہ پریکٹس کروائیں، الف سیدھی، اوپر سے نیچے سیدھی الف، اور پھر بے کو لائن پر رکھنا سکھائیں، بے کا نقطہ اس طرح سے، نون کی آدھی ہے الف ہوتی ہے، آگے اس کی گلائی ہے۔ تو اس کو ہم نون کا نقطہ نہیں لگاتے، صرف نون غنہ کہہ دیتے ہیں، الف بے اور نون غنہ، اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو ہمارا جو بچہ ہے وہ سارے حروف تہجی بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے لکھ سکے گا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ اعتماد اس کو زندگی بھر کام آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے بچے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہو اردو لکھنے کے حوالے سے، تو آپ کمنٹس کے اندر اپنا جو ہے مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس حوالے سے پوری سپورٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔